हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स। एंड इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉमिस के बारे में। यार काफ़ी सारे वीडियोस में ऐसे बोलते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल है। स्टूडेंट लोगों को मैंने देखा है, ये लोग बोलते हैं कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस वीडियो को आप अच्छी तरह से फॉलो करें तो आप जरूर समझ जाएंगे ये प्रॉमिस है। ये मैं जो आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप जरूर समझ जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉमिस क्या होता है कि जो फ्यूचर में फुलफिल होने जा रहा है, ये अभी नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बाद, कुछ कंडीशन है जिसके बाद में ये प्रॉमिस का हमारा फुलफिल होने जा रहा है। तो वो ये कि जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस इज ऑब्जेक्ट। प्रॉमिस क्या है? ऑब्जेक्ट विच रिटर्न्स ए वैल्यू विच इज लेटर एंड नॉट इंस्टेंटली। जो ऑब्जेक्ट इसमें रिटर्न करेगा वो अभी यूज नहीं होगा, इसके बाद यूज होगा। मतलब जो उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये इसमें जो है, मतलब कह सकते हैं कि प्रॉमिस, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉमिस में क्या हो रहा है कि जो रिटर्न होगा वो कंडीशनल होगा, कंडीशन के बाद उसका फुलफिल होगा। प्रॉमिस इज अ वेरी गुड फॉर एपीआई एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस आपको पता होगा, एसिंक्रोनस क्या होता है? जितने भी जावास्क्रिप्ट के जो नए एप्लीकेशन बनते हैं, जैसे नोड बेस्ड जितना है, नोड जेएस के साथ जितने इस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं जावास्क्रिप्ट का, वो क्या है? एसिंक्रोनस होता है। मतलब ये हुआ कि इसमें जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे पीएचपी है, जेएसपी है, एएसपी डॉट नेट है, ये सारे क्या होता है? सिंक्रोनस होता है। मतलब क्या होता है? जो पेज लोड होती है ना, वो टॉप टू बॉटम, मतलब हेडर से स्टार्ट होता है और फुटर तक आता है। अगर एक आपको एक बटन भी रिफ्रेश करना है छोटा सा, तो पूरी की पूरी पेज लोड होती है। ये है सिंक्रोनस। लेकिन रैंडमली अगर हमको बटन क्लिक करके सिर्फ के सिर्फ स्कोर देखना है मैच का, तो दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। और इस तरह की एसिंक्रोनस अगर डिलीट करेंगे हम, तो सिर्फ उतना ही तो रिफ्रेश होना चाहिए, पूरी पेज रिफ्रेश हमारी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के जो रैंडम जो डेटा का जो चेंज होता है और जो सर्वर के साथ में जो आता है, उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस डेटा। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉमिस एक यूजफुल ऑब्जेक्ट है। तो इसको समझने के लिए देखिए, मैं बताता हूँ क्लियर समझ में कंसेप्ट ऑफ प्रॉमिस विद एग्जांपल। कैसे भाई? कि सपोज यू हैव प्रॉमिस टू पे द फीस नेक्स्ट मंथ। जैसे मान लिया जाए कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आपने प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया भाई? कि हम प्रॉमिस किया कि सर फीस जो है नेक्स्ट मंथ दे देंगे, है ना। अभी श्योर नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ जो है प्रॉमिस किया है। और क्या है कि पैसा अरेंज करने के लिए इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि पैसा अरेंज करने के बाद आप ले सकते हैं। और आप श्योर नहीं है कि एकदम गारंटी के साथ दे ही देंगे, लेकिन एटलीस्ट प्रॉमिस किया है आपने, ठीक है। और वो प्रॉमिस डिपेंड करेगा किस बात पे? कि अगर आपके हाथ में पैसा आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो आप दे देंगे, नहीं आता है तो आपका प्रॉमिस फुलफिल्ड नहीं हुआ, वो फेल्ड हो गया। यही कोर कंसेप्ट है इसको। सो यहाँ पे अगर देखें तो तीन चीजें हैं इसके अंदर। पहला है प्रॉमिस। जैसे ही प्रॉमिस किया, हमने बोला कि सर पैसे देंगे, पेंडिंग हो गया हमारा अभी, यहाँ है ना, अभी जो है पेंडिंग है। अच्छा, तो यहाँ पे तीन है देखो, एक है पेंडिंग, दूसरा है फुलफिल, रिजेक्टेड, सेटल। अगर हम फीस की ही बात करें, जो हमने ऊपर में एग्जाम्पल लिया, इसको आप अगर ध्यान से समझेंगे तो क्या चीज़ है, देखो जैसे ही प्रॉमिस किया अभी पेंडिंग है, मतलब वो हमने प्रॉमिस किया कि अगले महीने फीस देंगे, लेकिन आपने फीस दिया नहीं, वो बात अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। अब क्या है, अगर पैसा आपके पास आ गया और पैसा आपने पेमेंट दे दिया, फीस दे दी, तो वो क्या हो गया? वो फुलफिल्ड हो गया, ठीक है। अगर पैसा आप नहीं कर पाया, पैसा आपने जो फीस है जो नहीं दे पाए, तो यहाँ पे अगर पैसा नहीं दे पाए आपने, दैट इज रिजेक्टेड। अब क्या होगा? अब एक महीना जब पूरा हो गया तो चाहे तो दो चीज होगा, तो या तो वो मामला सेटल होगा कि आपने या तो प्रॉमिस को फुलफिल किया, फिर या रिजेक्ट हुआ, है ना। तो यहाँ पे तो मतलब ये हुआ कि चार स्टेप्स इसके अंदर है। पेंडिंग है, तो ये है सेटल्ड हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इसमें देखो, अगर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है ना, कि जो भी प्रॉमिस है जो फिलहाल पेंडिंग है, या तो रिजॉल्व होगा तो फुलफिल्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे पेंडिंग है, अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्टेड हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? मामला रिजॉल्व हो जाएगा, चाहे जो भी हो। अच्छा, प्रॉमिस एक्ट्स एज ए चेन बिटवीन प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड। तो प्रॉमिस क्या होता है? एक ब्रिज का काम करता है, क्या चीज में? प्रोड्यूसिंग कोड और उसका कंज्यूमिंग कोड, है ना। प्रोड्यूसिंग कोड का मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल ले लो, सर्वर। सर्वर में क्या हुआ? कोड प्रोड्यूस हो रहा है और वहां से एपीआई, मेन कहने का मतलब है यहाँ कि एपीआई जो है वो प्रोड्यूसिंग कोड है, और जो एपीआई को यूज करता है वो है कंज्यूमिंग कोड। तो बीच में ये जो प्रॉमिस है वो काम करता है। So there is direct relation between the code where the producing code is executed and the code where the produced code is consumed. तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, जब कभी भी आप यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी और चीज से आप पेमेंट कर दें कहीं पे, तो क्या होता है?
पेमेंट करने के टाइम में वेट कराता है कि प्लीज वेट, है ना, कुछ हो रहा है अंदर में, है ना। तो ये क्या होता है, मतलब अभी जो है वो जगह में प्रॉमिस काम कर रहा है अभी वहाँ। तो अभी सवाल ये उठता है कि अगर वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो मतलब रिजॉल्व हो गया। कभी कभी होता है कि सॉरी योर बैंक डिक्लाइन द पेमेंट, दैट इज रिजेक्टेड वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आप कार्ड में से पेमेंट करने जा रहे हैं वहाँ पे बीच में प्रॉमिस जो है वो काम करता है, कर सकता है। तो अब यहाँ सवाल है कि क्यों हम लोग प्रॉमिस का यूज करें। इसमें है इट एनहेंसेस कोड रिलेटिविटी, कोड की रिलेटिविटी जो है वो एनहेंस होता है। इनहेंस हैंडलिंग और एसिंक्रोनस डेटा, एसिंक्रोनस ऑपरेशन में एसिंक्रोनस क्या है मैं बता चुका हूँ आपको। इसमें क्या होता है रैंडम डेटा का, जैसे अजैक्स जो यूज करते हैं हम लोग उस तरह का, है ना, का इसका ये बेटर हैंडलिंग करता है इसका। अच्छा, इनहेंस कंट्रोल ऑफ फ्लो डेफिनेशन ये सिंक्रोनस लॉजिक, इसका जो कंट्रोल ऑफ फ्लो है वो काफ़ी इनहेंस है। अब बेटर हैंडल एरर हैंडलिंग, कुछ एरर हो जाए तो इसको हैंडल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको इतना देर तो थ्योरी हम लोगों ने बात की, अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पे आप कोड को देखो जरा, इसको देखो, इसको हम लोग डिक्लेयर, तो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, देखो यहाँ लेट ओबीजी एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट किया, और एक इसको इसके अंदर कंस्ट्रक्टर में एक फंक्शन फिर डाला जिसमें दो चीज़ें हैं, रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अभी जो प्रॉमिस लिया हमने, अब इसमें दो चीज़ होगा, या तो रिजॉल्व होगा या फिर मतलब प्रॉमिस जो किया है या तो फुलफिल होगा या रिजेक्ट होगा। अब क्या है सेट टाइम आउट, यहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुल, 3 सेकंड के बाद में ये मैसेज दिखना चाहिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, तो वो ये हुआ। अब यहाँ पे नीचे देखो इम्प्लीमेंट, अब क्या होगा 3 सेकंड के बाद में यहाँ पे जो भी होगा, जो रिजॉल्व होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा हम लोग की ऑपरेशन सक्सेसफुल। अच्छा, अभी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको जो समझने में और आसानी होगी आपकी। यहाँ पे देखो दो वैल्यू है, ए है ए सॉफ्टेक और यहाँ भी लिखा हुआ ए सॉफ्टेक। अभी हमने प्रॉमिस लिया है ओबीजे प्रॉमिस, जिसमें न्यू प्रॉमिस किया, रिजॉल्व सेम है यहाँ पर। और यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं देखो कि इफ एक्स इक्वल इक्वल टू वाई तो क्या होगा, रिजॉल्व होगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा यहाँ पर। अब नीचे में देखो, यहाँ पे हमने प्रॉमिस को डिक्लेयर किया, अब नीचे में इसको यूज कर रहे हैं, कैसे लिखाता है ओबीजे प्रॉमिस देन फंक्शन गेट इनर स्टीमल। अगर यहाँ पे ये सही हुआ तो रिजल्ट होगा, और जब रिजल्ट होगा तो ये सक्सेस मैसेज दिखेगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये अगर इक्वल होगा तब ये रिजॉल्व होगा, मतलब ये यहाँ पे प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है। देखो यही ये जो प्रॉमिस हमने किया यहाँ पे डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है। अगर ये हुआ तो ये सक्सेस होगा रिजॉल्व, और नहीं तो ये रिजेक्ट होगा। लेकिन ये काम कैसे करेगा, ये है हमारा प्रोड्यूसिंग कोड, अभी मैं बात किया ना ऊपर में, ये है प्रोड्यूसिंग कोड। कंज्यूमिंग कोड में क्या है, यहाँ पे देखो ओबीजे प्रॉमिस देन फंक्शन यहाँ पर, और है ऑब्जेक्ट गेट एलिमेंट पर एडिंग रिजल्ट इन एचटीएमएल। अगर ये सक्सेस होगा तो ये हमारा होगा, और नहीं तो रिजल्ट में ये रिजेक्ट होगा। अभी इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कोड में। तो यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। इसको भी हटा ही देते हैं यहाँ से, स्क्रिप्ट को रखने के बाद स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसका नाम देते हैं प्रॉमिस डॉट एचटीएमएल। एक चीज बस इतना समझना आपको कि प्रॉमिस मोटे तौर पर कि प्रॉमिस का यूज एपीआई एसिंक्रोनस डेटा के कॉलिंग में मोस्टली यूज होता है। इसको ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो दो चीज़ लिया हमने, ए सॉफ्टेक और ए सॉफ्टेक, इसमें भी दोनों में सेम चीज़ है। यहाँ पे एक प्रॉमिस हमने डिक्लेयर किया जिसके अंदर में क्या है यहाँ कि या तो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। यहाँ पर नीचे में कंज्यूमिंग कोड देन ओबीजे प्रॉमिस देन यहाँ पे फंक्शन, अगर ये रिजॉल्व होगा तो क्या होगा, सक्सेस में दिखाएगा कि सक्सेस हो गया, नहीं तो क्या दिखाएगा एरर में, यहाँ पे ये सेक्शन में दिखाएगा कि इनवैलिड इनपुट। तो आते हैं हम लोग, और यहाँ पे इसमें नहीं, ये इसमें आके हम लोग चेक करते हैं प्रॉमिस को कि क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने रिजल्ट को दिखाना है ऊपर में div और div id रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें अगर हम लोग तो सक्सेस देखो, है ना, ये कैसे काम किया, यहाँ पे इसको चेक किया, ये रिजॉल्व जो है ना ये कॉल हुआ यहाँ पर, मतलब
जो प्रॉमिस किया था हमने यहाँ पर ऊपर, यहाँ देखो ये प्रॉमिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या तो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे चेकिंग किया, ये जस्ट एक सिमुलेशन है, लेकिन ये जगह पे एपीआई रन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको चेक किया, रिजॉल्व हुआ तो ये सक्सेस मैसेज दिखाया। अगर हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं होता, जैसे मान लो ए सॉफ्टेक और ए सॉफ्टेक एस है, दोनों मैच नहीं होगा, तो देखना इस बार रिजेक्ट होगा, ये इनवैलिड इनपुट दिखाएगा आपको। रिफ्रेश करेंगे, देखो दिखाया इनवैलिड इनपुट, है ना। तो आप देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये रिजॉल्व और रिजेक्ट काम करता है। अब ये हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे 3 नाम है अरे के अंदर, नेम्स के अंदर 3 नेम है। अभी क्या हो रहा है, लेट रिक्वेस्ट नेम्स डॉट मैप नेम, अब यहाँ पे इसको फेच कर रहे हैं। यहाँ पे गिटहब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम जो है वो है, इसमें जो भी गेट यूजर का नाम देंगे वो नेम को फेच करके दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेटा को फेच किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे promise डॉट ऑल, promise डॉट ऑल यहाँ पे, ठीक है। देन रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आया, फॉर लूप चला और जितना भी नाम था वो फेच करके यहाँ पे आएगा, स्टेटस दिखाएगा 200, ठीक है, और रिस्पॉन्स देगा। और यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सेज promise डॉट ऑल मैप जेसन आर, देन यूजर्स डॉट फॉर ईच, तो जो भी डेटा होगा वो हम लोग को यहाँ पे फेच करके दिखाएगा। इसको अगर हम लोग रन करें, देखो ये कैसे दिखाएगा। promise2.html, ठीक है, ये हमारा यहाँ हो गया। इसके बाद में मैप के थ्रू हम लोग इसको लूप कर रहे हैं, ये जो मैप है उसके थ्रू लूपिंग कर रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये जो आएगा वो। और यहाँ पे फॉर लूप चला और जो जो वैल्यू हो गया, यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, ये रिस्पॉन्सेज के अंदर रिस्पॉन्स, ये इसमें वैल्यू आएगा हमारा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, स्टेटस कोड भी प्रिंट करा रहे हैं और साथ साथ अब यहाँ पे वो रिटर्न करेगा, चाहे तो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। और देन रिस्पॉन्सेज promise डॉट ऑल रिस्पॉन्सिव मैप आर जेसन फॉर्मेट में डेटा को दिखाएगा। और यहाँ पर है देन ये यूजर्स फॉर ईच लगेगा, जिसमें अलर्ट करके यूजर का नाम दिखाएगा। एक चीज प्रॉमिस में आपको ध्यान देना है कि प्रोमिसेस के बाद क्या होता है, देन लगता है, डॉट देन, मतलब ये है ना, ये प्रॉमिस का ही पार्ट है, एक अलग अलग नहीं है। देखो इस प्रॉमिस का पार्ट एक है, मतलब ये नंबर 1 हो गया, कंडीशन 1, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि कंडीशन 1 ये हो गया, इसके अंदर में कंडीशन 2 या पार्ट 2, और ये हो गया पार्ट 3। तो देन मतलब चेनिंग है उसके अंदर, डॉट ऑपरेटर से, देखो देन देन देन, ठीक है। तो अगर इसको हम रन करते हैं तो देखो क्या दिखाएगा, प्रॉमिस पार्ट। अच्छा लगता है कि उसमें जो एपीआई दिया हुआ था शायद वो वहाँ से गिटहब से काम नहीं कर रहा है, हट गया होगा, इस वजह से वैल्यू नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये वहाँ से वैल्यू आती है। या फिर कुछ मिस्टेक हो सकता है हमारा यहाँ पर, नेम्स का नेम तो नहीं है, ये नेम हमने यहाँ पे पेश किया है इसको, ये जो है इसमें तो करता है। Okay, I think I made a mistake here because I didn't close script here, so that might be the reason. So now let's refresh. Here, okay, we have saved it in different place. से अभी इसको चलते हैं, फिर यहाँ से प्रॉमिस हमने htdocs के अंदर रखा है, लेकिन हमारी फाइल कहाँ पर है, ये इसमें। इसको ओपन करें, राइट, यहाँ पे जो है इसको लोकल होस्ट मतलब आपको सर्वर के थ्रू रन करना पड़ेगा तो ये काम करेगा। तो यहाँ पे जो फाइल है हमारी, ओके, इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये स्क्रिप्ट इसमें क्लोज करके, कुछ हाथ क्यों नहीं आया, स्क्रिप्ट ही नहीं बन रही है, स्क्रिप्ट
ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग लोकल होस्ट के थ्रू। अब यहाँ पे देखो ये डेटा आ रहा है, हमारा स्टेटस 200 दिख रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग रन कर रहे हैं तो इस कोड को अगर हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ ये जगह पे आपको, ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ये समझने के लिए कि प्रॉमिस कैसे एपीआई को फेच कर सकता है। फिलहाल अगर आपको ये पूरा कोड समझ में नहीं आता है तो आपको उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और साथ साथ में ये भी नहीं सोचना कि यार चलो ये तो बहुत मुश्किल है, अब तो आगे बढ़ना ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉमिस में जैसा कि मैं बताया कि देखो यहाँ पे हमारा एपीआई फेच हो रहा है, ये जगह पे भी क्या है, इसको अगर आप समझें तो यहाँ पे 3 नाम हमने पास किया, ये नाम एक एक करके यहाँ पे आएगा, ये जगह पे पहले ये नेम आएगा, फिर ये नेम आएगा, फिर ये नेम आएगा, एक एक करके आएगा, और ये जो भी यहाँ पे फेच करके वो लाएगा वो यहाँ पे रिक्वेस्ट में हमारा सेव होता जाएगा, ठीक है। अब रिक्वेस्ट यहाँ पे करेगा promise डॉट ऑल, देखो यहाँ पे प्रॉमिस में रिक्वेस्ट हो रहा है, अब देन रिस्पॉन्स वहाँ से वापस आ रहा है। अब रिस्पॉन्स में चेक कर रहा है यहाँ पर, जैसे मैं बताया कि प्रॉमिस में 2 पार्ट होता है, कि उसमें क्या होता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है 2 चीज़। तो यहाँ पे स्टेटस अगर 200 आ रहा है तो इसका मतलब सक्सेस हुआ, अगर ये 200 नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हैरी, ठीक है। अब इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे, इसको पहले तो रन हो जाने देंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, जो वहाँ से जो फेच करके लाया उसमें क्या चीज़ आ रही है, देखो अगर हम लोग console.log में चेक करें, अच्छा ये कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ, console.log, बाकी तो ये सब हमारा ठीक है। नहीं यहाँ पे ये नहीं होगा, सेमी कॉलन नहीं होगा, क्योंकि फिर सेमी कॉलन देने का मतलब टर्मिनेट हो गया है ना। यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो देखो ये प्रॉमिस रन हुआ, जिसमें क्या क्या चीज़ें देखो यहाँ पे दिखा रहा है हम लोग को, जैसे रन होगा पूरा रन होने लगा, देखो क्या दिखा रहा है, इसके 4 पार्ट है ना, देखो फिर से कौन सा हुआ, पहला हो गया 0 में कि प्रॉमिस फुलफिल्ड, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स फुलफिल्ड फुलफिल्ड फुलफिल्ड, फिर ये वाला में देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या कैसे हुआ, ये प्रॉमिस क्या था, फुलफिल्ड। तो जो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे फुलफिल दिखा रहा है, अगर ये रिजेक्ट होता तो फिर रिजेक्टेड दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। तो समझने के लिए ये कोड अभी फिलहाल ये है कि यहाँ पे एरे से इसको वैल्यू लाया और प्रॉमिस के थ्रू सबको एक एक करके रन कर रहा है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स ले रहा है, फिर रिस्पॉन्स को क्या किया, लूप में चलाया, और यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स का जो यूआरएल है वो दिखा रहा है, और साथ साथ में उसका जो है स्टेटस भी हम लोग को दिखा रहा है कि उसका स्टेटस क्या था, कि 200 का मतलब सक्सेस हुआ। फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि स्पॉन्सेज और प्रॉमिस और रिस्पॉन्स में आर और जेसन फॉर्मेट में उसको यहाँ पे अलर्ट करके दिखा रहा है इसमें, ठीक है। फिर दूसरा में दिखा रहा है कि यूजर्स फॉर जो यूजर का नाम जो हम लोगों ने दिया वो यूजर दिखा रहा है। तो इन शॉर्ट आपको इतना समझना फिलहाल के लिए कि प्रॉमिस से देखो किस तरह से एपीआई का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है। तो होप यू कि ये वीडियोज़ आप लोग को पसंद आया होगा, और प्रॉमिस के बारे में आप लोगों ने समझा होगा। प्रॉमिस को फिर से रिकैप करके समझाता हूँ कि उसमें क्या है। प्रॉमिस सबसे पहले प्रॉमिस किया जाता है, उसके बाद में उसमें या तो रिक्वेस्ट जो करेगा वो या तो फुलफिल होगा या फिर रिजेक्टेड होगा, तो इस तरीके से ये सक्सेसफुल होता है।